बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट और हिंसा के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अब अंतरिम सरकार चलाने का फैसला कर लिया है। फिलहाल उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, लेकिन यूनुस बांग्लादेश में अब तक नहीं थे, अब वो लौटे हैं। देश लौटने के साथ ही वो अंतरिम सरकार की कमान संभाल लेंगे। इसी बीच मोहम्मद यूनुस ने एक बयान जारी करके लोगों से फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील की है। बीएनपी की नेता खालिदा जिया ने भी अस्पताल से संदेश जारी किया है कि हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने भी शांति की अपील कर डाली है। बुधवार को बांग्लादेश के श्रम कानून के उल्लंघन के मामले में अपील न्यायाधिकरण ने मोहम्मद यूनुस समेत 4 लोगों को फिलहाल बरी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार की शपथ लेने में कोई कानूनी बाधा फिलहाल नहीं है। आपको बता दें, शेख हसीना ने सोमवार को भारी हिंसा के चलते प्रधानमंत्री पद से न सिर्फ इस्तीफा दे दिया था, बल्कि अपनी बहन रेहाना के साथ बांग्लादेश को छोड़ दिया था और फिलहाल वो दिल्ली में है। ऐसे में बांग्लादेश सोमवार से बिना सरकार के चल रहा है। हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश की सेना प्रमुख वकार उज जमा ने घोषणा की थी कि अंतरिम सरकार बनेगी। इस बीच बांग्लादेश में हिंसा चल रही है। मंगलवार को राष्ट्रपति के साथ सेना और छात्र नेताओं की बैठक में यह फैसला किया गया कि जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि यूनुस देश लौटकर गुरुवार को सरकार के मुखिया का कार्यभार संभाल लेंगे। अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में यूनुस का नाम सबसे पहले भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के शीर्ष छात्र नेताओं ने उनका नाम सामने रखा था। इन्हीं छात्रों ने इस आंदोलन को लेकर के अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसके बाद बैठक के फैसले पर मुहर लगाई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने भी ये कहा है कि सरकार के बाकी सदस्यों के नाम और अन्य राजनीतिक दलों के साथ चर्चा के बाद इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें बांग्लादेश में बाकायदा गरीबों के सबसे गरीब के बैंकर के रूप में उन्हें पहचान मिली हुई। हालांकि एक बार शेख हसीना ने उन्हें खून चूसने वाला तक करार दे दिया था। 83 साल के यूनुस हसीना के जाने माने आलोचकों में से एक हैं और उनके कट्टर विरोधी हैं। उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे को देश का दूसरा मुक्त दिवस करार दिया था। पेशे से अर्थशास्त्री और बैंकर यूनुस को साल 2006 में गरीब लोगों के लिए विशेष रूप से महिलाओं की मदद के उद्देश्य से माइक्रो क्रेडिट के उपयोग का बीड़ा उठाने को लेकर के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक को नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास बनाने के लिए उनके प्रयासों को खूब सराहा था, इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इसका श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। यूनुस ने 4 दशक पहले यानी करीब 40 साल से ज्यादा वक्त तक बांग्लादेश के गरीब लोगों को बिना गारंटी के ऋण दिया। इस बैंक की स्थापना के विचार के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश में शांति लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। उद्यमियों को छोटे छोटे ऋण देते थे यानी कर्ज देते थे, जो आमतौर पर ऋण प्राप्त करने की आहारता नहीं रखते थे, यानी जिनके पास उतनी पूंजी नहीं थी जितना या दूसरे बैंक उन्हें कर्ज दे पाते। ऐसे में यूनुस ने प्रक्रिया शुरू की। लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए बैंक की सफलता ने अन्य देशों में भी इसका एक सूक्ष्म वित्त पोषण के रूप में यानी अन्य देशों ने भी इसे अपनाया। अगर बात करें यूनुस की, तो उनका जन्म 1940 में बांग्लादेश के बंदरगाह वाले शहर चटगांव में हुआ था। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय से पीएचडी हासिल करने का श्रेय जाता है। बांग्लादेश लौटने से पहले वो कुछ समय के लिए पढ़ाते भी थे। वहीं पर साल 2004 में एसोसिएट प्रेस की एक साक्षात्कार के दौरान यूनुस ने बताया था कि ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए उन्हें तब प्रेरणा मिली जब उनकी मुलाकात बांस की कलाकृति बनाने वाली एक गरीब महिला से हुई। वो अपना कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रही थी। यूनुस ने इंटरव्यू में बताया था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि जब वो इतनी खूबसूरत चीजें बना रही है तो वो इतनी गरीबी कैसे झेल सकती है और वो इतनी गरीब कैसे है। यूनुस साल 2008 में उस वक्त मुसीबत में भी पड़ गए थे जब पीएम शेख हसीना ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। यूनुस ने इससे पहले घोषणा की थी कि साल 2007 में वो एक राजनीतिक पार्टी भी बनाएंगे। यहीं से
उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। उस समय देश का संचालन सेना समर्थित सरकार की ओर से किया जा रहा था। जांच के दौरान हसीना शासन ने यूनुस पर ग्रामीण बैंक के प्रमुख के तौर पर गरीब ग्रामीण महिलाओं से कर्ज वसूलने के लिए बल और अन्य साधनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। हालांकि यूनुस अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इंकार करते रहे थे। हसीना की सरकार ने साल 2011 में बैंक की गतिविधियों की समीक्षा शुरू की, जांच शुरू की। यूनुस को सरकारी सेवानिवृत्त नियमों का उल्लंघन करने का दोषी और आरोपी बनाया गया। बाद में उन्हें प्रबंधन निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया। उन पर साल 2013 में सरकार की अनुमति के बिना धन लेने यानी वसूली करने का भी मुकदमा चलाया गया और इस राशि से उनका नोबेल पुरस्कार और एक पुस्तक से मिलने वाली रॉयल्टी भी उसमें शामिल थी, यानी उसे भी उसमें जोड़ दिया गया था। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के लोगों के लिए संदेश तब जारी किया था। हालांकि अब मोहम्मद यूनुस ने छात्रों के और लोगों के लिए एक संदेश जारी किया है। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से कहा है कि बहादुर छात्रों को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे दूसरे विजय दिवस को वास्तविकता बनाने में हमारे नेतृत्व किया, और देश की विशाल जनता को बधाई देता हूं, जिन्होंने छात्रों के आंदोलन का पूरा समर्थन किया। और अब हम इस नई जीत का सर्वोत्तम उपयोग करें। आइए हम अपनी किसी गलती की वजह से ये जीत न गंवाने पाएं, इसका ध्यान रखें। आपको बता दें कि हालांकि इन सब के बीच भी उनकी कई कंपनियों के ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, जिनमें से ग्रामीण टेलीकॉम भी शामिल है, जो कि देश की सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों में से एक है। कुछ समय पहले तक यही कंपनी उनकी क्रिकेट टीम को भी फाइनेंस करती थी और उनका प्रचार प्रसार का काम यही कंपनी देखती थी। वहीं नॉर्वेजियन और टेलीकॉम जैसी टेलीनॉर जैसी कंपनियां भी उनकी सहायक हैं। साल 2023 में कुछ साल पहले ग्रामीण टेलीकॉम कर्मचारियों ने यूनुस के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसने उन पर नौकरी के लाभों को छीनने का आरोप लगाया गया था। तब भी आरोपों से उन्होंने इनकार किया था और इसी साल की शुरुआत में बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधीश की अदालत ने यूनुस और 13 अन्य लोगों के ऊपर $2 बिलियन के गबन का दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई थी। यूनुस खुद को तब भी बेकसूर बता रहे थे, लेकिन फिलहाल वो इस मामले में जमानत पर हैं। यूनुस के समर्थकों का फिलहाल कहना है कि हसीना के साथ खराब संबंधों के कारण उन्हें लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। हालांकि अब यूनुस बांग्लादेश को किस ओर ले जाएंगे, शेख हसीना का क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।